नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ पाकिस्तान से आए हुए एथलीट रूफी शहजादा मौजूद हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मैराथन में हिस्सा लिया। आइए मिलते हैं जनाब रूफी शहजादा से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। रूफी शहजादा साहब, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन साथ साथ मेडल भी देखने वालों को दिखाइए। ये वो मेडल है नाजरीन जो इन्होंने न्यूयॉर्क मैराथन की रेस में हिस्सा लेके विन किया और पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस बने। और मोहतरमा इरम हनीफ, हमारी कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत, अपना की CEO, और आप दोनों को वेलकम करता हूँ जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थोड़ा सा अहवाल बयान करें कि ये रेस या ये इस रन में आते हुए आप किस तरह से आपने प्रिपेयर किया अपने आप को? अच्छा, रनिंग की प्रिपरेशन तो मैं जो है वो पाकिस्तान से ही करता आ रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम इधर न्यूयॉर्क में जब गुजारा तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो की है मैंने। और बाकी मैराथन से पहले जो 3-4 दिन जो क्रूशल होते हैं जिसमें मुझे पूरा कंप्लीट रेस्ट लेना होता है और न्यूट्रिशन पूरा करना होती है, तो उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा हनीफ भाई को और इरम भाभी को, क्योंकि उन्होंने मेरे न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखा है। मुझे ब्लैक कॉफ़ी से लेके 3-4 टाइम का मील मिलता रहा और होममेड फूड्स दिया, जिससे लकीली मुझे कोई ना मेरा पेट खराब हुआ ना कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई। और मैंने बहुत अच्छे से रेस्ट करके, अब सारे लोग कहते हैं कि आप मैराथन के लिए रेडी करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग क्या है, आप कितना भागे हैं। असल में जो चीज़ लोग भूल जाते हैं ना वो है आपकी स्लीप और न्यूट्रिशन। अगर वो पूरी हो ना तो वो उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इंजॉय किया और मेरी न्यूट्रिशन और रेस्ट की नीड्स बिल्कुल सही तरीके से पूरी हुई, इसलिए जो है मैंने मैराथन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। ठीक है। रिसेंटली आपने क्या देखा, किस तरह से ये कर रहे थे? थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। रूफी जो है, जैसे मैंने कहा, हमारे फैमिली फ्रेंड है, हमारे हस्बैंड के बहुत अच्छे जानने वालों में से हैं। तो जब मुझे पता चला ये यहाँ पे आ रहे हैं और ये रनर हैं, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने सालों से हम अमेरिका में रह रहे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पाकिस्तानी इतनी बड़ी मैराथन में पार्टिसिपेट करके और उसको कंप्लीट भी कर सकता है। तो ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। सो फिर इनिशियल तो हम इनसे समझते ही रहे कि जी इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, कितना इन्होंने किया। तो इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे रनिंग कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एंड मार्गला हिल्स के नाम से एक और इनका क्लब है जिसके साथ इन्होंने बहुत पार्टिसिपेशन की है और बहुत सारी अवार्ड्स भी जीते हैं बड़े कम वक्त में। एंड दैट इज़ रियली हिज क्रेडिट एंड हिज एबिलिटी कि उन्होंने इस तरीके से अपने आप को अपनी फुल टाइम जॉब के साथ अपनी इस हॉबी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए और फिर माशाल्लाह सेलेक्ट हुए न्यूयॉर्क मैराथन के लिए, विच इज़ एन इनक्रेडिबल अकम्पलिशमेंट फॉर आवर कम्युनिटी। मैं बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और मेरे इदारे का नाम NAB है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और ओवरऑल जो है मेरा जो एकेडमिया में जो कैरियर है वो भी बहुत अच्छा रहा है। मैंने BBA किया, MBA किया एंड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बहरिया। और उसके बाद फिर मैंने MS और PhD के लिए ज़ेबिस्ट का इंतखाब किया। तो थ्रू आउट जो मेरा कैरियर रहा है इन एजुकेशन वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्राइट रहा है, जस्ट लाइक एथलेटिक्स में भी। That's great. Thank you for sharing. And himself as well. So, बहुत अच्छी जर्नी लगी। थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा ये देख के कि हमारी यूथ इन चीज़ों में बहुत आगे आ रही है जी। और इस लेवल पे कि इंटरनेशनल मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट करके और अच्छा स्कोर कर रही है। ठीक है। ये बात हैरान करती है कि आमतौर पे कोई शख्स जो है वो जो नहीं रन करता, यानी वो 1-2 ब्लॉक तक तेज चले भी तब भी थक जाता है, है ना। और ख़ास तौर पे हम जो हमारे देखने वाले हैं उनको हम ये बताते हैं कि यहाँ पे अगर बाहर दूध लेने भी जाना है तो गाड़ी स्टार्ट की उसमें बैठे तो वो चले गए और इस तरह। और ये जो हमारी चलने की आदत है वो
हमारी अपनी सुस्ती की वजह से वो जाती रही है। तो ये, और जब हम इमेजिन करें कि कोई बंदा जो है वो रन कर रहा है और ये रेस जो है 5 बोरोज तक आपने उसको, आप लोग चले स्टेटन आइलैंड से, जी स्टेटन आइलैंड से ब्रुकलिन, ब्रुकलिन से क्वींस, क्वींस से ब्रॉन्क्स, ब्रॉन्क्स से मैनहट्टन, फिर सेंट्रल पार्क में जाके ये एंड हुई है। तो ऑल 5 बोरोज। देखिए खाली हम ड्राइव करें ना तो कहेंगे अच्छा इतने दूर जाना है, वहाँ ये करना है, ये करना है, वो करना है। सही बात है। जो क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है कि वहाँ किंग्स हाईवे से सिर्फ स्कॉनी आइलैंड पे आना है। राइट, एग्जैक्टली। सो एक चीज मैं ऐड करूंगी, जैसे ये इन्होंने कहा कि जो ये मैराथन है वो 26.2 जी 26.2 माइल्स की इतनी बड़ी है, 42.2 किलोमीटर्स। राइट। एंड देन इसमें इस दफा जो है पाकिस्तानी काफी सारे, कुछ पाकिस्तानी पाकिस्तान से आए थे और कुछ पाकिस्तानी ओवरसीज थे। सो ऑल टुगेदर 36 पाकिस्तानीज, यस 36 पाकिस्तानीज ने पार्टिसिपेट किया और उसमें रूफी ने 3 hours and 32 minutes में इसको कंप्लीट किया। तो पाकिस्तानियों के लिस्ट में सेकंड नंबर पे आए, लेकिन इनकी अपनी पहली इंटरनेशनल मैराथन थी, सो इट वाज हिज डेब्यू। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ रिमार्केबल अकॉम्प्लिशमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आपको अपनी कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है जी। जी बिल्कुल। वैसे मैं देख रहा था कुछ लोगों को कि कुछ लोग कह रहे थे यहाँ लोकल भी कि मैं मैराथन में जाऊंगी तो कितना आप भागेंगे, तो मैं हैफ करूंगी, मैं बस 1 बोरो तक कर लूंगी, राइट, या स्टेटन आइलैंड से ब्रुकलिन तक आ जाऊंगी, इस तरह की चीज़ें। तो एनीहाउ ये जो है एक गैर मामूली हद तक जो है ये तजर्बा हासिल करना, और ये करते रहें आप, और इसको यहाँ आके जो है ख़ास तौर पर मुल्क से बाहर कहीं भी आदमी जाए तो एक अपना एक वतन का नाम जो साथ होता है ना, तो उससे और खुशी होती है कि मैं एक अपने वतन की नेक नामी का बाइस बनाऊं। सही बात है, ऐसे ही कि एक अच्छे काम में एक अपना एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है ना। Definitely he did that. जैसे हमारी कम्युनिटी के कामों में, जैसे आप नीचे मोहतरमा बाज़ारुई की बात कर रही थी कि पहली खातून जो कि कम्युनिटी में जो है उसने कम्युनिटी के लिए वेल बीइंग के लिए काम किया, और फिर आप लोग आए और इस तरह से, और तो ये चीज़ है। तो एनीहाउ कोई और चीज़ आप बताएंगे कि आप ये तो पिछले चंद दिनों से आपने कैसे खाया, कैसे सोए उठे, ये वो, तो आम तौर पे आप क्या करते हैं? मैं पहलवानों से बात एक दफ़ा सुनी उनसे, तो वो तो कहते हैं हम कुछ बकरे गिरा देते हैं एवरीडे तो खाते पीते ये वो, तो मैंने कहा शायद इस तरह की कोई चीज़ है कि एवरीडे ये लेते रहते हैं, जो इनमें जैसे बिजली का बहुत सारा करंट ज़ख़ीरा हो जाता है, और फिर वो बिजली फिर उसको छोड़ो तो जैसे पंखा चल रहा है। राइट, तो ये आप लोग असल में खाने पीने का तो मैं बहुत पहले से शौकीन हूँ, और जिसकी वजह से मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी तो बहुत कम हो गया। अच्छा, लेकिन मैंने रनिंग से कम नहीं किया, रनिंग तो बाद में शुरू की है जी। तो है बिल्कुल, मेरी ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा है, मैं प्रोटीन पूरा कंप्लीट करता हूँ, खाने पीने का ख्याल रखता हूँ, और ट्रेनिंग जो है चलती रहती है। मैंने देखा आप रोटी नहीं खा रहे थे जी, आप सिर्फ असल में रोटी ना खाने की वजह यह है कि रोटी मुझे शायद शुरू से पसंद नहीं है। ओह अच्छा, ये मैं वरना अगर खा लें तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता, मेरी प्रेफरेंस नहीं है रोटी। लेकिन आई थिंक आपका एक बैलेंस स्केड्यूल है कि आपने इतना टाइम रन करना है, इस तरह से आपने मील रहना है, तो वो तो आपने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है ना, कि आपने अपनी बॉडी को, अपनी रनिंग को, फिटनेस को कितना पोर्शन ऑफ द टाइम देना है पूरे दिन में। वो थोड़ा सा बताएंगे ताकि हमारे जो जानने वाले यंगस्टर्स हैं वो सीख सकें इस बात से कि क्या आपको मैनरिज्म चाहिए या स्केड्यूलिंग क्या करनी है। इसमें मैं सिर्फ 1-2 लफ्ज़ और ऐड करता हूँ कि आप डेली जो खुराक आप खाते हैं, सुबह क्या खाते हैं, दिन शाम में, और उसमें किस चीज़ का कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप असल में लास्ट 2-3 साल से जो मेरा स्केड्यूल है ना, वो ये है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहता हूँ। मैं सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाता,
अच्छा। मैं थ्रू आउट फास्टिंग में रहता हूँ। लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, तो मेरे लिए रमज़ान बिल्कुल एज इट इज़ नॉर्मल होता है। बल्कि रमज़ान में मुझे ज़्यादा पहले खाने को मिल जाता है मगरिब में, कभी कभी तो मैं इशा तक भी खाना नहीं खाता। अच्छा। तो इसका रीज़न ये है कि मेरी बॉडी इसी तरीके से ट्रेंड है। ओह। मैं ब्लैक कॉफ़ी और पानी पीता हूँ पूरा दिन पानी और ब्लैक कॉफ़ी। और लोगों को लगता जरूर होगा कि मैं शायद अपने ऊपर जुल्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इसी तरीके से ट्यून्ड है, मुझे भूख ही नहीं लगती। आप ठीक है। आप वाली बात मुझे यहाँ एक लोकल बंदे ने बताई है कि अगर हम इस तरह हम फास्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे खून में, जिगर में, दिल में जो चर्बी जमा हो जाती है, एग्जैक्टली वो उसी को जो है ना ये मेटाबोलाइज करके एनर्जी यूज करती है। बॉडी को एनर्जी चाहिए जी। लेकिन एक बात बताएं कि आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब नहीं खा रहे, तो क्या ये रूटीन पक्की यहीं ऐसे ही रखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही रखता हूँ, और मेरे ज्यादातर रन फास्टिंग में ही होता है। तो मॉर्निंग में और फिर रात को खाते हैं? दो खाने खाते हैं? नहीं, मॉर्निंग में नहीं खाता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह उठूंगा, सुबह उठने के बाद पानी पीऊंगा और ब्लैक कॉफी पीऊंगा, फिर पूरा दिन मेरी सिर्फ ब्लैक कॉफी या एस्प्रेसो पे मेरा पूरा दिन चलता रहता है। तो कितनी दफा ये चीजें लेते हैं दिन में सुबह के बाद? मुझे याद नहीं है, शायद 7-8 कप मैं कॉफी के पी जाता हूँ। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कैफीन जैसे और ये नशे वगैरह हैं, शराब बिल्कुल अभी तो कहते हैं कैफीन भी ज्यादा जो है वो ठीक नहीं होती। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 400 mg आपको कैफीन अगर आप डे में ले लेते हैं, मेरे लिए कैफीन की मिकदार का कोई इसलिए जो है ना मतलब कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मेरी रनिंग में, मेरी फिजिकल एक्टिविटी में वो कैफीन यूज हो जाती है। या अगर मैं घर पे बैठ के, काउच पे बैठ के अगर मैं 6 कप क्या 3 कप भी कॉफ़ी के पी रहा हूँ, तो शायद वो मुझे सोने भी ना दे। अच्छा। तो इसलिए ब्लैक कॉफ़ी, अब ब्लैक कॉफ़ी मैं यूजली दिन में 3 या 4 बजे के बाद नहीं लेता, क्योंकि अगर आप कैफीन उसके बाद लेते हैं तो वो मुझे नींद में इफेक्ट डालती है थोड़ा। बट अदरवाइज कैफीन इज परफेक्टली फाइन। अगर आप कोई भी चीज़ लिमिटेड क्वांटिटीज में लें जो आपकी है, यहाँ तक कि जो है ना हमारी बॉडी से तो सोडियम भी चला जाता है, लेकिन माशाल्लाह से हमारे खानों में सोडियम इतना ज़्यादा होता है कि वो हमेशा एक्सेसिव ही रहता है। So, ये बताएं कि आप रनिंग जो है वो एवरी डे या एवरी वीक बेसिस पे कितना अपना रखते हैं कि कितनी आपने रनिंग करनी है? कोई टाइम ड्यूरेशन है सेट, या जब दिल चाहता है जब रनिंग करते हैं? क्योंकि ये ऑफिस भी जाते हैं। हाँ जी, फुल टाइम जॉब भी करते हैं। हाँ, जी जी। मॉर्निंग में आप रन करते हैं? जी जी, मैं मॉर्निंग में रन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि धूप नहीं निकली होती, और पाकिस्तान में स्पेशली कराची में या इवन इस्लामाबाद में, मैं जिस भी शहर में मौजूद हूँ ना, तो वहाँ पे धूप निकलने से पहले पहले मैं रनिंग कंप्लीट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि धूप फिर आपको बेरेबल नहीं रहती, और या तो इवनिंग में रात को। तो अब ट्रेल्स पे जहाँ पे जब हमें माउंटेन्स पे रनिंग करनी होती तो वहाँ पे रात का वाला ऑप्शन है ही नहीं, वहाँ पे आपको धूप निकलने से पहले पहले करना है। तो मॉर्निंग में फिर मैं रन करता हूँ, और रोज का जो स्केड्यूल है वो इस तरीके से है कि डेली कोई ना कोई रन होती है। एक वीक में जैसे सैटरडे वाला दिन हमने रखा हुआ है फॉर लॉन्ग रन। उस लॉन्ग रन में हम तकरीबन 13 से 16 माइल्स भागते हैं, कभी कभी 20 माइल्स भी हो जाता है, मतलब 30 किलोमीटर से ऊपर की एक दिन। तो ये कितनी देर लग जाती है इसमें? 2 घंटे 3 घंटे। अच्छा, 2 से 3 घंटे करते हैं। तो ये रन करने के बाद आप थक नहीं जाते? नहीं, थकते नहीं। अर्शद साहब को देख के लग रहा है वो आपकी बात सुन के थक गए। बात सुन के थक गया हूँ कि मैं दिन में। अच्छा, हमारा ये होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी, फर्ज करें आपके इवेंट में जाते हैं, इवेंट हो रहा है आपका, तो हम कहते हैं कि दिन की सारी एनर्जी तो वेस्ट हो गई है जी, अब हमें कुछ नहीं करना। और एक दिन हम शॉपिंग पे ही जाते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस पे चले गए हाफ डे की भी, तो हम कहते हैं हमारा पूरा दिन हो गया, अब हम बहुत एग्जॉस्टेड हैं। जी जी जी, राइट। कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई ट्रेनिंग है, कोई इवेंट है, तो यही चीज आपसे जानना जो वो चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि आप अपना एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन करते हैं कि मैं लेथार्जिक नहीं हो रहा, मैं एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। और ये चीजें हम देखने वालों के लिए और मैं खास तौर पे अपने लिए जी जी पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं भी रनिंग शुरू कर दूं सुबह सुबह कुछ, तो दिन में बाकी काम करने के काबिल रहूंगा। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आपके अंदर ज्यादा एनर्जी आती है, स्पेशली जब, अच्छा मैं आपको एक चीज ये बताऊं, जब मैं मॉर्निंग में सुबह रनिंग कर लेता हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और कभी कभी मेरी मॉर्निंग रन रह भी जाती है ना, तो मेरे जहन में सिर्फ ये चीज होती है कि यार बस मैं
जो है ना इवनिंग में जल्दी फारिग हो जाऊँ और मैं अपना रन कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के बाद ना आपका मूड भी अच्छा रहता है और आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। मैंने तो, क्योंकि मैं उस फेज से भी गुजरा हूँ जब मैं काउच पोटैटो था, लेट के नेटफ्लिक्स देखना और मतलब जंक खा के अपना वेट बढ़ाया हुआ है। अच्छा, वो टाइम भी था? जी, वो टाइम था मैंने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम है, मैं आपसे पिक्चर शेयर करता हूँ जिसमें मेरी माशाल्लाह से 200 पाउंड से ऊपर का हूँ। वो दिखाएं, मैं लोगों को भी दिखाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली रूफी की ट्रांसफॉर्मेशन रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। जी जी जी। तो उसके बाद जाके मैंने रनिंग शुरू की है, वरना तो मैं शायद 300 फुट भी नहीं भाग सकता। मेरा वेट बहुत ज्यादा था और जब मैं भागने की कोशिश करता मेरे घुटनों में दर्द हो जाता। तो ये काफी जो मैंने आपको दी है इसमें दूध डाल दिया इसलिए नहीं पी रहे? नहीं मैं वैसे भी ले लेता। शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरी कोशिश होती है कि कुछ हॉस्पिटैलिटी जो है होनी चाहिए मेरी तरफ से भी, आप लोगों ने इतनी सारी की है। तो और ये बताइए कि अब क्या इरादे हैं, यूएस में मजीद कोई मैराथन किसी जगह हो रही है? नहीं, मैंने बहुत सर्च की, मैं क्योंकि अभी कैलिफोर्निया जा रहा था तो मैंने पहले सोचा कि ये सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो के करीब कोई रनिंग मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हर जगह ऑफ सीजन हो चुका है। तो अब सीजन रिवाइव होगा जैन 2025 से, तो फिलहाल तो देखते हैं कोई मैराथन मिल गई तो। अगर आप नियाग्रा फॉल के करीब भागते हुए कनाडा में एंटर हुए तो कोशिश कीजिएगा पासपोर्ट वगैरह ये चीजें साथ रखिएगा। जी बिल्कुल। जाते हुए नहीं पूछते, आते हुए वो मेहमान बना लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? ये मेरे साथ हुआ। तो आपका फ्यूचर का क्या, अब अरशद साहब का सवाल मैं ले लेती हूँ कि आपके फ्यूचर का क्या प्लान है, आपका क्या टारगेट है? कि जी अब न्यूयॉर्क मैराथन आपका एक टारगेट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अकॉम्प्लिश कर लिया। अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या टारगेट है कि मुझे अब क्या करना है? अब मुझे मेरी वैसे नेक्स्ट तो 7 दिसंबर को एक इवेंट है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, इट्स कॉल्ड बैकयार्ड अल्ट्रा। अच्छा। वो एक डिफरेंट किस्म की रेस है, उसमें जब तक आखिरी बंदा नहीं रुकता तब तक वो रेस ख़त्म नहीं होती। अच्छा। अब वो चाहे 500 माइल्स करे या 300 माइल्स। नहीं, फर्ज करें एक पॉइंट है जी, दूसरे पॉइंट तक पहुंचने तक जी, अगर फर्ज करें आप पहले पहुंच जाते हैं या कोई भी पहुंच जाता है वहाँ, जी जी, तो जो बाद में है जी जी और रेस कर रहा है तो क्या ये बंदा क्या करेगा, रुका रहेगा? नहीं, एक्चुअली में है ये एक पार्क है, उसका एक लूप है। अच्छा, ठीक है। वो 4 माइल से ऊपर का होता है, 6.7 किलोमीटर्स का एक लूप है। ठीक है। अब इस रेस में ये होता है कि आपको 6.7 किलोमीटर हर घंटे में कंप्लीट करने हैं। ठीक है। अब आप वो 45 मिनट में कर लेते हैं तो 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, अगर आप 55 मिनट में करते हैं तो 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद बेल फिर बजेगी, फिर दोबारा आप भागते रहेंगे। ठीक है। इस तरह लूप्स कंप्लीट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। अच्छा। तो कभी कभी लोग ऐसा है कि 200-300 किलोमीटर तक भी 2-2, 3-3 दिन तक वहाँ टेंट लगा के बैठे रहते हैं कि ये बंदे जो है रुक नहीं है। जी जी, लास्ट ईयर भी मैंने ये किया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह करे कि मैं 24 घंटे या इससे ज़्यादा सरवाइव करूं। तो ये मेरा नेक्स्ट इवेंट है जिस पे मोस्ट प्रोबेबली फिर ये मेरा साल क्लोज हो जाएगा। ठीक है। मैंने देखा है पाकिस्तान में एक जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते थे, ऐसे साइकिल भी एक लूप में एक दायरे में चलाने वाले और देखने वाले जो होते थे फिर उनके लिए वहाँ पे पैसे पैंते रहते थे, जो कि एंड पे वो आपको भी कुछ मिलता है ऐसी चीजें करने से? नहीं, ये जो है ना ये एक पैशन है, मतलब ये एक नेवर एंडिंग है। पहले मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम रनिंग शुरू की थी तो मुझे लगता था यार ये 5K 10K पता नहीं कैसे लोग करते होंगे। फिर उसके बाद हाफ मैराथन हो गई, 31.1 माइल्स हो गए, फिर उसके बाद 26.2 हो गया, उसके बाद तो पता नहीं, अब तो काउंट करना ही छोड़ दिया हमने। तो ये अच्छी बात है, बीइंग अल्ट्रा रनर बन के बड़ा मतलब खुशी होती है और अल्लाह करे कि सारे लोग इस तरफ आएँ। ठीक है। तो ये बताइए कि अब देखने वालों को जी कोई ख़ास एडवाइस करेंगे, ख़ास तौर पे वो हमारे यंग वंस या मेरी उम्र या मुझसे बूढ़े भी कोई इस गेम में आना चाहें तो सेहत बढ़ाने का
एक तो फायदा हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? मुझे एक फायदा नजर आ रहा है, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता रन करता रहूं तो मैं बगैर गाड़ी के अपने घर से यहाँ तक आ सकता हूँ। फासला इतना ज़्यादा नहीं है, आमतौर पे आधे घंटे में वॉक करके आई थिंक पहुंचा जा सकता है। तो रन करके मैं 10-15 मिनट में पहुंच सकता हूँ। तो मैं एक तो एडवांसमेंट मैं कर सकता हूँ। टिकट्स आप न्यूयॉर्क के अवॉइड कर देंगे, पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी नहीं आपको, टाइम सेव करेंगे अपना और हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, ये बहुत पॉपुलर है यूएस और कनाडा में, इसको कहते हैं रन कम्यूट। और मैं लेकिन उस वक्त मैं पजामा और बनियान पहन सकता हूँ बाद में, लेकिन सूट वूट पहनने के लिए फिर कंधे पे डाल लूं बैग। नहीं, एक्चुअली में जो रन कम्यूट करते हैं ना यूएस में, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो मैं जिनको फॉलो भी करता हूँ, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में ही अपने कपड़े रखे होते हैं, वो रन कम्यूट करके आएंगे, चेंज करेंगे, शावर लेंगे और अपने कपड़े पहन लेंगे, और जब उनको घर जाना होगा तो वो वापस से ही रनिंग अटायर में दोबारा रन कम्यूट करके घर जाएंगे। तो ये तो अपनी प्रेफरेंस की बात है ना। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि जब आपको रनिंग में मजा आएगा ना, आप खुद ही उसके पीछे जाएंगे, और इसकी कोई एज नहीं है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो 60 साल से ऊपर का हो, चाहे 70 साल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूफी, एक सवाल है मेरे पास, जैसे आपने कहा कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है जी, कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब वो स्टार्ट करे तो क्या जरूरी है कि उसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हो या कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन हो जो उसका डाइट प्लान करे? इज इट नेसेसरी, और आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं सब? नहीं, हर कोई अपने आप से खुद से कर सकता है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट करें वॉक से और लाइट जॉग से, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रन करें या बिल्कुल आहिस्ता जॉग करें या फिर वॉक करें, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप रनिंग की तरफ आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। बस आप अपना सांस फूलने ना दें, आपका सांस जब फूलता है तो आप वापस वॉक करें, और जब तक आप रन कर रहे हैं और आपका सांस नहीं फूल रहा तो हो सकता है आप 1 मिनट भी वॉक रन ना कर सकें, लेकिन आप देखेंगे 1 हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे कि वो जो सांस आपका 1 मिनट में फूलता था वो 2 से 3 मिनट पे पहुंच गया। तो ये आपका जो स्टेमिना है, एंड्योरेंस है, वो बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम आएगा आप मजे से 5 से 10 किलोमीटर ऐसे ही भाग रहे होंगे और आपका सांस नहीं फूलेगा। So I mean, to concise what you said, you're saying everyone has to examine your own body and your physical fitness, and as per that you are setting your own target and competing with your own target and increasing the mileage or the distance you are covering simultaneously अपनी body के हिसाब से। ऐसे ही This is a very good advice because बहुत सारे लोग हम कहते हैं यार ये तो impossible चीज है, हम तो कर ही नहीं सकते। हम डरते हैं ना शुरू में, जैसे अगर मैंने देखा तो मैंने कहा ये मैंने तो फर्स्ट टाइम इमेजिन किया कि कोई पाकिस्तानी बंदा इतनी लंबी जो है ना वो रनिंग कर रहा है। जी 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 जी। तो हमने यहाँ रहते हुए भी अमेरिका में कभी इतना सुना नहीं जी, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी अमेरिका में कम्युनिटी मौजूद है पाकिस्तानियों की। हमारी 3rd and 4th जनरेशन्स भी यहाँ पे हैं जो कि रह रही हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी कम्युनिटी में आया हो, या हमारे ऑलरेडी जो ओवरसीज रनर्स हैं वो कभी हमारे मीडिया पे आए हों या कम्युनिटी का हिस्सा बने हों। सो आई एम रियली ऑनर्ड टू नो हिम एंड साइमल्टेनियसली understand myself and educate others, especially my own kids and other kids in the community, that this is something you can also try apart from your all other sports activities, because अभी हमने कोविड की वजह से देखा कि हमारे पास मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, हमारे पास कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज भी बढ़ रहा है because of so many factors, right? So that is one thing which is very important कि हम physical sports और physical fitness की तरफ अपने youth को लेकर आएं, और youth के अलावा जैसे इन्होंने कहा age is just a number जी। So हमारे young adults और हमारे जो seniors हैं वो भी इस चीज पे आ सकते हैं और slowly gradually अपने आप को divert कर सकते हैं towards these healthy activities and other sports के साथ साथ running is also a very good and challenging kind of activity for everyone. रूबी भाई ये बताइए, पाकिस्तान में इस तरह के स्पोर्ट्स का या ये जो रनिंग आप करते हैं इसका स्कोप क्या है? पाकिस्तान में जब पैंडेमिक के बाद जब ये कोविड का टाइम हुआ है ना, उसके बाद से रनिंग ने बहुत ज़्यादा बूम पकड़ा है।
तो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे, अभी देखें लिस्ट में अगर 36 पाकिस्तानी हैं या इवन पाकिस्तान से कोई 5-6 लोग भी आए हैं ना, तो पहले ये ऑलमोस्ट जीरो था। अच्छा, न्यूयॉर्क मैराथन या कोई भी, क्योंकि ये मैराथन तो 50s से 70s से होती आ रही है, कोई आज नहीं, 40-50 साल से हो रही है ये मैराथन्स तो, लेकिन पाकिस्तान से कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करती थी, और अगर किसी की भी थी भी तो शायद कोई एक बंदा आता होगा जिसका किसी को भी नहीं पता। अभी आप देखें एक 22 या 21 में शायद 2 पाकिस्तानी आए होंगे, 3 पाकिस्तानी आए होंगे, अब ये बढ़ते बढ़ते नंबर बढ़ता जा रहा है। तो स्कोप इसका है, क्लब्स भी वहाँ मौजूद हैं, वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। तो आई विश कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि मैंने जितना पोटेंशियल वहाँ के रनर्स में देखा है ना, वो इतना है, और वो दुनिया को टफ टाइम दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे रनर्स मौजूद हैं, बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो वो तबाही कर देंगे। एक क्वेश्चन है कि इस रन में सिर्फ जेंट्स हैं या लेडीज? नहीं, ये तो यूनिसेक्स रन है, इसमें तो कोई कैद नहीं है, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, वो आपसे नहीं पूछते। रनर इज अ रनर। आपने मेरी सवाल से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, बहुत शुक्रिया। तो इसमें मैंने ये भी देखा कि इस रन में, इस मैराथन में मैंने फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंज जो लोग हैं उनको भी देखा, जो कि अपनी वॉकर्स या केन या व्हील चेयर्स पे भी मैराथन, बिकॉज आई हैव सीन इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, जी नहीं, मैनुअल व्हील चेयर्स, मैनुअल व्हील चेयर्स के ऊपर भी वो भी विनर आए हैं उसमें। अच्छा जी, वाह। और मैं काफी टाइम, जब मेरे साथ एक ऐसा रनर था जिसने स्टार्ट किया था जिस टाइम मेरे टाइम पे, तो वो अपनी मदर को व्हील चेयर पे लेके, उसकी मदर ने भी बिब पहना हुआ था और उसने खुद भी बिब पहना हुआ था, तो वो उनको लेकर चल रहा था कि एंड में जब वो दोनों पहुंचेंगे ना तो मेडल दोनों को मिलना है। तो अब इसमें फिजिकली अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी भी है ना, तो आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। अगर आपने रनिंग कर ली है, चाहे आप जैसे मर्जी करें, वॉकर पे करें, व्हील चेयर पे करें, या इवन वो क्या कहते हैं वॉकिंग स्टिक यूज करें, आप कर सकते हैं, और इसमें कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। एक मुझे ख्याल आया कि मैं जब उम्रा कर रहा था तो मुझसे रन करते करते मैं बहुत थक गया था, वाइफ भी थी मेरी, तो चलो अगर मैराथन में ना सही एक आदत बना लें अगर, तो हज उम्रा करने से पहले अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी उसमें भी। यस, ऑब्वियसली। एक मेरा सवाल है, आपने बात की थी कम्युनिटी सपोर्ट की, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर प्लेटफॉर्म और सपोर्ट मौजूद हो तो पाकिस्तानी यंगस्टर्स और पाकिस्तान में बहुत सारे रनर्स हैं, अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर। तो आपने न्यूयॉर्क मैराथन में क्या एक्सपीरियंस किया कि दूसरी कम्युनिटीज के पास आपको क्या लग रहा था कि कितनी सपोर्ट मुहैया थी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कितनी सपोर्ट मौजूद थी अपने रनर्स के लिए? एंड बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जब हम लोग स्टेटन आइलैंड से निकले तो वो तो एक ब्रिज था, उसके बाद ब्रिज जैसे ही कंप्लीट होता है और हम ब्रुकलिन में दाखिल हुए, स्पेशली 4th एवेन्यू पे, जहाँ पे क्योंकि जितना मैं पढ़ता जा रहा था तो मैंने करीब करीब देखा कि बहुत सारी कंट्रीज की इतनी ज्यादा सपोर्ट मौजूद थी। इवन जो इंडिया है और मेक्सिको है, चाइना है और इजराइल और पैलेस्टाइन और बहुत सारी कंट्रीज की, इवन ईरानियन फ्लैग्स भी मैंने देखे। तो मेरी आंखें तलाश कर रही थी कि मुझे पाकिस्तान का फ्लैग नजर आ जाए, कहीं कॉर्नर पे नजर आ जाए। तो बिलीव करें, मैंने पूरा ब्रुकलिन देखा, अगर उसके बाद क्वींस से भी गुजरे, जहां जहां पे ये स्पेक्टेटर्स मौजूद थे, इवन मैनहट्टन में, मुझे पाकिस्तान का फ्लैग नजर नहीं आया। मैं तो ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान की सपोर्ट नजर नहीं आई, और जो कुछ है हम लोग खुद ही अपने फ्लैग्स लेकर आए हैं, खुद ही। ये अफसोस की बात है, बहुत सी और स्पोर्ट्स में ये चीजें होती हैं जी। So I think it's a first experience for us as a community as well. So inshallah next time जब आप आएंगे तो आपको हम कम्युनिटी की भरपूर सपोर्ट मुहैया करेंगे, और आने वाले और रनर्स को भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसे करें। और दूसरा आपने बात की स्पेक्टेटर्स की जी, तो वो क्या उनको साइन अप करना पड़ता है या वो कोई भी कहीं से भी आके बन जाता है? जितना मैंने समझा ना, जितना मुझे समझ में आया ना, बहुत सारे जो ब्रुकलिन की विसिनिटी में या फिर क्वींस में जिनका घर करीब थे ना, तो लोग अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए या पिलाने के लिए ऐसे ही खड़े थे।
उनको किसी ने नहीं बोला था, बस आपके पास एक बॉर्डर उन्होंने बनाया हुआ था। अच्छा, वो आपको हैंड ओवर कर सकते थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोग अपने घर से पानी भी, हालांकि पानी, गेटोरेड और जेल्स और बहुत सारी चीजें जो है ना वो मैराथन जिन्होंने क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किए वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा लोग घर से शुगर केन और मैंडरिन और कोका कोला और बहुत सारी चीजें जो जो जिसके पास था, इवन डोनट्स और वो बेगल्स और सारी चीजें लेके खड़े थे कि बस अगर आपको जरूरत है, आपको प्यास लग रही है या आप भूखे हैं ना, किसी को भी तो किसी को भी विदाउट एनी पूछे बगैर बस। And that's a very good support, right, for runners. And then cheer, आप बता रहे थे, आपने जब हमसे शेयर किया घर पे, तो आप बता रहे थे कि जी बहुत चैंटिंग हो रही थी, बड़े सपोर्ट के नारे लग रहे थे। तो उर्दू में कोई नारा आपने नहीं सुना, वो आपने मिस किया, राइट? हाँ, मैंने ढोल सुने, लेकिन वो इंडियन थे। अच्छा, ढोल सुने? जी जी, ढोल थे, बिल्कुल प्रॉपर थे, वो इंडियन भंगड़े वाले ढोल्स मैंने देखे हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मिला, लेकिन कोई मसला नहीं। हमारे पाकिस्तान के एक ढोल वाले हैं, बूटा शेर, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बुला लें, आइंदा उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो ये पर्सपेक्टिव इसका ये नहीं है कि गिला करना, लेकिन ये बताने की जरूरत है सिर्फ इस प्रोग्राम के थ्रू, अगर आपके बिहाफ पे मैं बोलूं कि वो ये है कि हमें और एज ए कम्युनिटी इन्वॉल्व होने की जरूरत है, जहां हम बहुत से और चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो रनिंग है या मैराथन है या स्पोर्ट्स हैं, तो जब तक हमारे बड़े निकलेंगे नहीं और बच्चे निकलेंगे नहीं और फैमिलीज निकलेंगी नहीं हमारे यूथ को सपोर्ट करने के लिए या हमारे ऐसे लोगों को जो कि रनर्स हैं, तो वो काम आगे जाएगा नहीं। सो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हमारे और लोग आए, आप भी आए और दूसरे लोग भी आए, तो कम्युनिटी को पहले से पता हो कि जी ये चीजें हो रही हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के भी झंडे लेके और नारे लगा के आप लोगों को वेलकम करने के लिए खड़े हो। बिल्कुल, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और मैंने ये भी कहा है कि अभी जैसे ही ये खत्म होगा ना, तो दोबारा से आई विल अप्लाई फॉर न्यूयॉर्क मैराथन अगेन। तो बस मैं ये कहूँगा कि क्या कहते हैं, मैराथन में तो लोगों को सपोर्ट करें, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग नीडी है ना, उनके लिए भी सपोर्ट करें। ठीक है, जो नीडी एथलीट्स हैं, जिनको वाकई सपोर्ट की जरूरत है, जो शायद किसी एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, नेशनल एथलीट्स बन सकते हैं। आप अपने लेवल पे आप वापस जाके समझते हैं कि कोई अगर आपको अप्रोच करे कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए जी, तो बिल्कुल, मैं आई एम ऑलवेज रेडी। मैंने जो कुछ अप्स एंड डाउन्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, मैं बिल्कुल शेयर करने को तैयार हूँ और मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ इनसे पूछ लिया है, और मोहतरमा इरम हनीफ आपने टाइम दिया, ख़ास तौर पे मेरी हेल्प की इनसे कुछ सुनने के लिए जी। और नाज़रीन इसी तरह जनाब रूफ़ी शहज़ादा, जो कि वाकई हमारे लिए इस गेम के शहज़ादा हैं, बल्कि शहनशाह हैं नाम है शहनशाह ऐसे कहते थे। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम पेश करते हैं, लेकिन आज हमने एक पाकिस्तान के एक एथलीट, स्पोर्ट्समैन और मैराथन रनर और विन करने वाले विद शॉर्ट टाइम, और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इस प्रोग्राम का। एक दफ़ा फिर आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका इनवाइट करने का। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।